लद्दाख के पास चीन के बॉम्बर तैनात हो गए हैं। चीन ने 8 H-6 फाइटर बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से चीनी साजिश का खुलासा हुआ है। लद्दाख से काफी नजदीक है काशगर एयरबेस। 8 में से 2 H-6 बॉम्बर्स ALCM के साथ तैनात किए गए हैं। लद्दाख के पास चीन के बॉम्बर्स तैनात। हर गुजरते दिन के साथ भारत के साथ लगी हुई सरहद में कहीं ना कहीं तैनाती की, घातक हथियारों की, मिसाइल्स की तैनाती की नई खबर सुनने को मिलती है। लेकिन इससे पहले कि हम मेहमानों की तरफ रुख करें, आपको सबसे पहले यह दिखाता हूं। बहुत जरूरी है ये समझ लेना चर्चा की शुरुआत में ही जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, और ये आपको बताएगा कि कैसे हम उस दुश्मन से दो चार हैं जो खुद जो करता है उसको हर तरीके से जस्टिफाई करता है, उसके किए हुए में उसको कोई खोट दिखाई नहीं देता और दूसरों को आंखें दिखाता है। अमेरिका का विमान देखकर चीन का प्राण कैसे निकला, वो जरा हम आपको बताते हैं। अमेरिका ने यह देखने के लिए कि वॉर ड्रिल के दौरान चीन क्या कर रहा है, अपना एक टोही विमान यहां भेजा। सुमित, मेरे संवाददाता यहां पहुंच जाएं और मैं उनसे ये समझूंगा, ये जो विमान दिखाई दे रहा है, यह स्पाई विमान है, U-2 स्पाई विमान, ये क्या करना चाह रहा था, क्या इसने किया और चीन को क्या आपत्ति है? देखिए, जो लोकेशन बताई जा रही है ये दरअसल येलो सी या बोहाई गल्फ जिसको कहते हैं सी, वो ये लोकेशन उस तरफ की। और ये U-2 एयरक्राफ्ट जो है, खासतौर पे दिनेश, इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए होता है। और ये करीबन 70,000 फीट की ऊंचाई तक उड़कर इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकता है, मैपिंग कर सकता है और कई जानकारियां ले सकता है। अब चीन को ये प्रॉब्लम आई क्यों? दरअसल हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं जितना मुझे समझ में आ रहा है, देखिए ये ताइवान नजर आ रहा है इधर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इधर ये जो उसकी 9 डैश लाइन जो उसने बनाई हुई है, उसके बीच में ही यहाँ पर ये क्या ये कह रहा है कि हमारी जो वाटर टेरिटरी है उसको उसका उल्लंघन इसने किया है। चीन का यह कहना है कि ये हमारी जो वाटर टेरिटरी है उसका उल्लंघन किया है, हमारे एयर स्पेस में घुसा है। लेकिन अमेरिका का पैसिफिक कमांड का साफ तौर पे कहना है कि ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, यहाँ पर हम घूमने के लिए, हम यहाँ पे सर्विलेंस करने के लिए या फिर अपने एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए फ्री हैं। और इसी के लिए उन्होंने U-2 जो उनका एयरक्राफ्ट है, दिनेश, ये मैं आपको बता रहा था करीबन 50 से 60 साल हो चुके हैं। और ये लगातार, अगर आप देखें, एक नक्शे में हमने दिखाया इसको आते हुए खासतौर पर, और फिर यहां से किस तरीके से वापस लौटा। ये दूसरे नक्शे में अगर आप मैप में देख रहे हो, आपको ये देखेगा कि यहां से तो इसका ये पूरा पाथ दिखा रहा है, ये यहां से आया, इसने तस्वीरें ली। इसके बारे में ये बताया जाता है कि बहुत ऊंचाई से भी ये HD क्वालिटी की तस्वीरें ले सकता है। बिल्कुल, मैं आपको ये कह रहा था कि इसका जो पहला यूसेज था वो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज किया करती थी, खासतौर पर, और ना सिर्फ कोल्ड वॉर के दौरान बल्कि अफगानिस्तान में और कई जगह पे इसका इस्तेमाल किया गया है। 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। 1950 के आसपास अमेरिका ने इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी। बिल्कुल, इतनी ऊंचाई से इतना HD तस्वीरें ले सकते हैं। इसके निकनेम को आप जानेंगे तो उसको वो भी इंटरेस्टिंग है, इसको ड्रैगन लेडी कहा जाता है, यानी ड्रैगन लेडी को उड़ाया गया, ड्रैगन पर ही। और खास बात यह कि इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इसका इस्तेमाल अमेरिका करता है बहुत लंबे समय से, और यही चीन को डर लग रहा था। लेकिन इसके बारे में भी ये तो कहा गया कि हमने किसी भी तरह का उल्लंघन नहीं किया है, हमने अपने हक का इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या वाकई वायलेशन हुआ है? नंबर 1। नंबर 2, क्या कोई आधिकारिक बयान आया है जिसमें अमेरिका ने, क्योंकि 1 महीने पहले जब उसके 2 विमान पहुंचे थे जो असल में जो बॉम्बर्स थे जो सबमरीन तक को उड़ा सकते थे, तब उसने ये कहा था, उसने कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं दिया था जो ये मानता हो कि हाँ हमने ऐसा किया। क्या सिर्फ चीन ये शिकायत कर रहा है या अमेरिका ने आधिकारिक रूप से माना भी है? अमेरिका की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज है और इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अंदर हम फ्लाई कर सकते हैं, ये फ्री स्पेस है और हमारे पैसिफिक कमांड जो है वो इसी तरीके से यहां पर फ्रीली मूव करती रहेगी और फ्लाई करती रहेगी। यानी ये साफ है कि जिसको चीन अपनी टेरिटरी मानता है, जिसको चीन अपना इलाका मानता है, उसको अमेरिका वो ये कह रहा है कि वो टेरिटरी असल में उसकी है नहीं और ये शिकायत नाजायज है।